अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के पास क्या है? 28 जून 2025। देश में बेरोजगारी है, इसके लिए जितना दोष सिस्टम का है उससे ज्यादा खुद युवाओं का। कृपया दिल से रिक्वेस्ट है, पूरी सुने, कुछ अलग बताने की कोशिश की हूँ। रोजगार थाली में सच कर नहीं आता, उसके लिए खुद को कोशिशें करनी होती हैं। बेरोजगारी से तंग आकर अक्षत ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह बात जब अक्षत के दोस्त समीर को पता चली तो वह शॉक रह गया। एक समय वे दोनों साथ में ही सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे। समय रहते समीर ने अपना रास्ता बदल लिया, पापा के बिजनेस में लग गया। अक्षत सरकारी जॉब पाने के पीछे पागल था। सरकारी नौकरी मतलब परमानेंट नौकरी, अच्छी तनख्वाह और दूसरी तमाम सुविधाएं। वह जीतोड़ मेहनत भी कर रहा था मगर हर बार कुछ नंबरों से रह जाता था। 33 साल के हो चुके अक्षत को लगने लगा कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवा आत्महत्या करने के। बढ़ती बेरोजगारी से न सिर्फ देश भर के युवा परेशान हैं, बल्कि विदेशों में पढ़े लिखे युवा भी इसकी चपेट में हैं। बेरोजगारी से जुड़ा एक काफी पेचीदा मामला है। दरअसल ऑक्सफोर्ड जैसी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी से पढ़े एक 41 साल के शख्स ने बेरोजगारी से तंग आकर अपने माता पिता पर ही केस ठोक दिया। 41 साल का यह बेरोजगार शख्स जिंदगी भर के लिए हट जाने की मांग कर बैठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिश ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, साथ ही वकालत की ट्रेनिंग भी ली। इसके बावजूद वह बेरोजगार था। इस शख्स का कहना था कि अगर उसके माँ बाप उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसके मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। लड़के के पिता 71 साल के हैं और उसकी माँ 69 साल की। इतने उम्रदराज होने के बावजूद वे अपने बेटे को हर महीने 1000 पाउंड भेजते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने बेटे के दूसरे खर्च भी उठा रहे हैं, यानी वह अपने सभी खर्चों के लिए अपने माता पिता पर ही निर्भर है। लेकिन अब वे अपने बेटे की मांगों से तंग आ चुके हैं और छुटकारा चाहते हैं। लेकिन कैसे, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा। उच्च साक्षरता के बावजूद युवा बेरोजगार हैं, तो यह वाकई चिंतनीय है। बहुत तो नालायकी और आलस के शिकार हैं। वे कुछ करना ही नहीं चाहते सिवा सिस्टम को दोष देने के। उन्हें हर चीज थाली में परोसी हुई चाहिए। यहाँ तक कि जिस तरह की स्किल की जरूरत है वैसी स्किल युवा सीखने में नाकामयाब है। हर डिग्रियां भरी हुई हैं। हालांकि यह भी सच है कि भारत में स्किल नौकरियों की भी कमी है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट भी भारत में रोजगार की स्थिति को बहुत गंभीर रूप में पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बेरोजगार फोर्स है उसमें लगभग 83% युवा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की युवा पीढ़ी बेरोजगारी से जूझ रही है। कई युवा नौकरियों के लिए अवसर तलाश रहे हैं। 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए हजारों बेरोजगार युवा आवेदन करते हैं और जब इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती तो वे हताश और निराश हो जाते हैं। सरकारी जॉब नहीं लग पा रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोई गलत कदम उठा लें या फिर अपने पेरेंट्स पर बोझ बन जाएं और उनसे अपने खर्चे उठवाएं व उन्हें परेशान करें, तब जब उनकी उम्र हो चुकी है और वे खुद अपनी पेंशन पर निर्भर हैं। इसके अलावा यह भी नहीं कि हर बात का दोष सिस्टम पर डालें। सिस्टम अगर लचर है तो भी खुद को सक्षम बनाना भी तो जरूरी है। टेक्नोलॉजी के इस युग में युवा पीढ़ी को अब अपनी सोच बदलनी होगी। उसे अब नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाला बनने पर ध्यान देना चाहिए। हम युवाओं को अपने रोजगार और आजीविका के लिए अपने माता पिता का मुंह देखने के बजाय अपने रास्ते खुद तलाशने होंगे। इसमें दो राय नहीं कि हम युवाओं के पास भरपूर क्षमता और कौशल है और इसे साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर भी हैं।
हमें केवल अपने लक्ष्य को परिभाषित करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी इस कार्य में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसकी मदद से न केवल युवा पीढ़ी रोजगार पा सकती है, बल्कि कईयों को रोजगार दे भी सकती है। हमारे पास आगे बढ़ने के कई अवसर हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि सही दिशा में कदम किस प्रकार उठाया जाए, जिससे कि परिवार, समाज और देश को फायदा पहुंचे। इसके लिए युवाओं के साथ साथ सरकार को भी आगे आना होगा। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आज आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण कई युवा टैलेंटेड होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। 24 साल के एक युवक का कहना है कि वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन उसके पास क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी सुविधाएं नहीं हैं। यदि उसे सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, तो वह क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। भारत में युवाओं 15 से 29 साल की उम्र में बेरोजगारी की दर सामान्य आबादी की तुलना में काफी ज्यादा है। साल 2022 में शहरी युवाओं के लिए बेरोजगारी की दर 17.2% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 10.6% थी। ILO का कहना है कि भारत में युवा बेरोजगारी दर वैश्विक स्तर से ज्यादा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी के और भी कारण हैं, जैसे बढ़ती आबादी, शिक्षा की कमी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, कौशल विकास की कमी, नौकरियों के अवसरों की कमी, धीमी आर्थिक वृद्धि, कुछ क्षेत्रों में निवेश की कमी, अवसरों का अनुपयुक्त उपयोग, भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी आदि। सरकार की जिम्मेदारी केवल टैक्स कलेक्शन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश का पूर्ण विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, यह भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। अगर आपको सही लगा हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।